हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे षटतिला एकादशी का महात्म्य और उसकी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे षटतिला एकादशी का क्या महत्व है। षटतिला एकादशी जैसा कि नाम से ही समझ आता है, तिलों के महत्व वाली एकादशी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व है। बिना तिल के यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस एकादशी पर तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान करना चाहिए। इस षटतिला एकादशी यानी कि 25 जनवरी 2025 को मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं इसकी कथा किस प्रकार है। एक बार की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? इस पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रदायिनी थी, व्रत किया करती थी। उसको व्रतों के प्रभाव के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। वह व्रत करते करते बहुत ही दुर्बल हो गई थी। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांग कर आता हूँ। इस पर वह भिक्षक बन उसके द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मणी से भिक्षा के तौर पर मिट्टी का ढेर मिला। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किए और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला। आपने जो दान किया उसके लिए महल मिला, लेकिन और कुछ दान नहीं किया तो अब क्या मिले? इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी ऐसे कैसे काम करूं? इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे पर देव कन्या आएगी, तुम दरवाजा खोले बिना षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुन लेना। जब देव कन्या आई थी, ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्या बोली कि यह षटतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला है और गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को शमन करने वाला है। ऐसा सुनने से ब्राह्मणी ने भी व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियां आ गई। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले जो लोग हैं उनको तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान करने से स्वर्ग मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कथा और व्रत के पारण की विधि और पूजन विधि जाननी हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। राधे राधे।